डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ 9th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर 6 में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम एनर्जी के हवाले से अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसको जस्ट हम एक ओवरव्यू करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मुख्तलिफ़ किस्में जो हैं एनर्जी की या एनर्जी की मुख्तलिफ़ शक्लें कौन कौन सी हैं। तो ये एक डायग्राम भी दी हुई है, इसके ज़रिए भी हम इसको समझ सकते हैं कि एनर्जी की मुख्तलिफ़ जो फॉर्म्स हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी पे हमने शुरू में बात भी की थी कि किसी भी चीज़ की पोजीशन या मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हीट की एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं, यानी जो हरारत होती है, और इसके मुख्तलिफ़ सोर्सेज हैं। सन जो है वो भी हीट एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को जला कर हीट एनर्जी हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए भी हम हीट एनर्जी, जैसे हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, या नेचुरल गैस या कोयले या लकड़ी को जलाकर हम हीट एनर्जी हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, और ये भी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम जो फ्यूल्स हैं उनको जलाकर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और हम इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं पंखा चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं उनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। साउंड एनर्जी नाम से ज़ाहिर है कि आवाज़ की एनर्जी को कहते हैं। इसी तरह लाइट एनर्जी मतलब रोशनी की एनर्जी को कहते हैं। तो सूरज जो है वो लाइट एनर्जी का भी एक बड़ा सोर्स है, और हम मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लाइट एनर्जी भी हासिल करते हैं। केमिकल एनर्जी मुख्तलिफ़ केमिकल्स में या ख़ुराक में जो एनर्जी होती है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। मसलन खाना खाने के बाद हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं फूड के साथ, उसके ज़रिए से हमें रोज़मर्रा कामों के लिए जो एनर्जी हासिल होती है वो केमिकल एनर्जी से हासिल होती है। इसी तरह कार या गाड़ी कोई भी चलती है वो पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो केमिकल एनर्जी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है तो गाड़ी चलती है। मसलन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो गाड़ी चलती है। इसी तरह एक और फॉर्म है न्यूक्लियर एनर्जी। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो न्यूक्लियस को तोड़कर जो एनर्जी हासिल की जाती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीक़ों से हम करते हैं हासिल, वो है फियन या फ्यूजन। इन दोनों में से किसी एक तरीके से हम न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करते हैं। इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, फियन क्या है और फ्यूजन क्या है। तो ये रिएक्शंस होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। तो फियन में न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील किया जाता है, और फ्यूजन में छोटे न्यूक्लियाई को जोड़कर बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और ये जो है ये जस्ट एक रीडिंग के लिए था, और आपको कम से कम पता होना चाहिए कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि इनके सोर्सेज क्या हैं। तो हमारा आज का अहम टॉपिक जिससे हम होमवर्क भी करेंगे वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का आपस में तबादला, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी का कन्वर्ट होना। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, However, it can be converted into some other forms. एनर्जी को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म या तबाह नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसने मिसाल दी है कि हम हाथों को अगर रगड़ें तो हमारे मसल्स की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए हाथों को हरकत देती है, और काइनेटिक एनर्जी फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप देखेंगे कि हमारे हाथ रगड़ने से गर्म हो जाते हैं। तो मस्कुलर एनर्जी हमारे हाथों में हीट एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो हम देखेंगे प्रोसेस इन नेचर आर द रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी चेंजेस। कुदरत के जो मुख्तलिफ मराहल हैं, प्रोसेसेस हैं,
वो एनर्जी की चेंज के नतीजे में हैं। मसलन हम देखते हैं कि हीट एनर्जी जो है सूरज की, उससे समुद्रों में और झीलों में पानी गर्म होता है, गर्म होके वो बुखारात में तब्दील होता है और उससे थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। थर्मल एनर्जी काजिज़ वाटर टू इवापोरेट, तो वो बुखारात में बदल जाता है और बुखारात फिर ऊपर उठ जाते हैं हवा में और वो बादल बना देते हैं। और जब बादल ठंडे होते हैं तो वो पानी के कतरों की सूरत में बारिश बनकर नीचे गिरते हैं। तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब बादल ऊपर होते हैं, और वो जब नीचे गिरते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से फ़्लो आता है और पानी बहकर डैम्स में, बड़ी झीलों में और बिलाहर समुद्रों में गिर जाता है पानी। तो ये एनर्जी जो है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है, ये फितरत के मज़ाहिर हैं। तो एक अहम बात यहाँ पे कि ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती है, आपस में एनर्जी का तबादला होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो द टोटल एनर्जी ऑफ एट एनी टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एनर्जी की कुल मिकदार उतनी रहती है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना या ख़त्म किया जा सकता है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अब हम होमवर्क देखते हैं। हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक्सप्लेन। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके आंसर के लिए हम पहले तो ये हेडिंग देंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। हेडिंग यहाँ से देना है और फिर आपने समरी में आ जाना है। समरी में यहाँ पे है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ तक लिखने के बाद वापस उसी जगह पे आना है और यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्योंकि उसने कहा है एक्सप्लेन करें अपने आंसर को, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे और फिर ये सारा प्रोसेस इन नेचर यहाँ से शुरू करके आपने यहाँ तक डैम तक लिखना है और फिर आपने लिखना है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ यूज्ड टू वॉश अवे सॉइल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स नोन एज सॉइल इरोजन, यहाँ तक। और फिर आखिरी पैरा ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यहाँ से लेके एंड तक। तो ये आज का होमवर्क है। ये एक लॉन्ग आंसर है, लेकिन अगर शॉर्ट आंसर में आए तो सिर्फ पहला जो हमने समरी से लिखा है वही आंसर हमने देना है। अगर लॉन्ग आंसर के तौर पे आता है, यानी एक्सप्लेन भी साथ लिखा हुआ है, तो फिर हमने ये एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखनी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।